गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में। अगर हम टिश्यू सिस्टम का डिवीज़न देखें तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें मुख्यतः आता है एपिडर्मिस, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ और पिथ रेस। तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आता है वेस्कुलर बंडल्स। रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस ये रूट, स्टेम और लीव्स की सबसे बाहरी लेयर होती है। ये एक कंटिन्यूस लेयर होती है। सामान्यतः जनरली एपिडर्मिस एक सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे फाइकस बेंगालेनेसिस में ये मल्टी लेयर्ड भी होती हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस का अभाव होता है। प्रत्येक सेल में जो एपिडर्मिस सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म कम होता है और एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनकी आउटर लेयर पे एक क्यूटीन की थिक लेयर पाई जाती है, जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। हिंदी में इसको उपत्वचा कहते हैं। ये उपत्वचा या क्यूटिकल होती है, 2 काम करती है। एक तो एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करती है, दूसरा ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करती है। जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं, राउंडेड हो जाती हैं। इनको बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और इनका काम होता है फोल्डेड लीव्स को एक्सपेंड करना या उनका खुलना। कुछ प्लांट्स में एपिडर्मिस में म्यूसिलेज, टैनिन, सिस्टोलिथ, सिलिका आदि पाई जाती हैं। रूट में जो सबसे बाहरी लेयर होती है एपिडर्मिस की उसको एपिब्लेमा कहते हैं और उस पर स्टोमेटा और क्यूटिकल नहीं पाई जाती। तो स्टोमेटा और क्यूटिकल मुख्यतः लीव्स पे पाई जाती हैं और कुछ मात्रा में स्टेम पे, रूट्स पे ये नहीं पाई जाती। एपिब्लेमा पे स्टोमेटा और क्यूटिकल की जगह यूनिसेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं जो कि वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। आप डायग्राम में भी देख रहे हो, ये ढोलकाकार या आयताकार सेल्स हैं, एक के पास एक लगी हुई है। इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता। इनके ऊपर क्यूटिकल पाई जा रही है, इनमें रिक्तिका पाई जा रही है और इसमें विरल जीव द्रव्य, इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो डेंस नहीं होके कम प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है। तो सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो सबसे मुख्य है वो एपिडर्मिस। ये लीव्स, स्टेम्स और रूट्स की आउटर लेयर बनाती है। कुछ प्लांट्स में ये सिंगल लेयर्ड होती है, पर अधिकतर में ये मल्टी लेयर्ड होती है। इसकी सेल्स ढोलकाकार होती हैं, एक दूसरे से सटी हुई होती हैं। इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस का अभाव होता है। प्रत्येक सेल में साइटोप्लाज्म कम होता है और एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। इसकी बाहरी सतह पे क्यूटिन का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसको कि क्यूटिकल कहते हैं या उपत्वचा कहते हैं हिंदी में। इसका काम एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन और बाष्पोत्सर्जन की दर को, ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करना है। मोनोकॉट प्लांट में की पत्तियों में एपिडर्मिस की कुछ सेल्स बड़ी व गोलाकार हो जाती हैं। इनको बुलीफॉर्म सेल्स कहती हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और मुड़ी पत्तियों को खुलने में सहायता करती हैं। कुछ प्लांट्स की एपिडर्मल सेल्स में म्यूसिलेज, टैनिन, सिस्टोलिथ, सिलिका आदि प्लांट्स का जमाव, आदि पदार्थों का जमा होता है। जो रूट होती है उसकी एपिडर्मिस एपिब्लेमा कहलाती है। इस पर स्टोमेटा और क्यूटिकल नहीं पाए जाते और रूट हेयर्स पाए जाते हैं। डायग्राम में अब हम पढ़ें स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स की एपिडर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। स्टोमेटा एक छिद्र होता है जो कि 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। इनकी बाहरी भित्ति पतली और भीतरी भित्ति थिक होती है। ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख रहे हो। जो स्टोमेटल सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं और उनमें अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में हरित लवक होता है, जिसके के कारण ये फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं।
जो गार्ड सेल्स हैं इनके बाहर जो सेल्स पाई जाती हैं ये भी अन्य एपिडर्मल सेल्स से अलग होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं और इन सेल्स को गौण कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स कहलाती हैं। जो गार्ड सेल्स हैं वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को कंट्रोल करती हैं। जब गार्ड सेल्स टर्गेट हो जाती हैं या तनी हुई हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं और जब ये फ्लेक्सिड हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो रंध्र बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा का मुख्य कार्य है, दो मुख्य कार्य हैं, गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और ट्रांसपिरेशन रेट को कंट्रोल करना। डाइकॉट्स में जो गार्ड सेल्स हैं इनकी आकृति सेम के बीच की आकृति की होती है, जबकि जो मोनोकॉट्स होती हैं वो उसमें डम्बल शेप्ड होती हैं। जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा बिखरे हुए होते हैं, जबकि मोनोकॉट में ये लाइन में व्यवस्थित रहते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स में जैसे कि नीरियम, पाइनस में जो स्टोमेटा होते हैं वो गड्ढों में होते हैं, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके। जबकि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसमें स्टोमेटा एपिडर्मल लेयर्स से ऊपर की सतह पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर की मात्रा प्रचुर होती है। तो एपिडर्मल सेल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो एक होती है स्टोमेटा। स्टोमेटा घिरे हुए होते हैं किडनी शेप दो गार्ड सेल से, जिनकी बाहरी भित्ति जिनकी पतली होती है और भीतरी भित्ति मोटी होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। स्टोमेटा में के जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें अबंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। इनमें केंद्रक भी पाया जाता है और साथ ही साथ इन गार्ड सेल को घेरती हुई 2 से 5 या अधिक नंबर में सब्सिडरी सेल्स होती हैं, जो कि स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में हेल्प करती हैं। जब गार्ड सेल्स टर्गेट होती हैं तो ये बंद होती हैं, जब ये फ्लेक्सिड हो जाती हैं तो पोर जो होता है, स्टोमेटल पोर होता है, वो खुल जाता है। डाइकॉट्स में स्टोमेटा बिखरे हुए होते हैं और मोनोकॉट में वो एक लेयर में होते हैं, जबकि जीरोफाइट में स्टोमेटा संकन पाए जाते हैं। दूसरी जो एपिडर्मल आउटग्रोथ है वो हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर जो होते हैं नॉर्मली रूट की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले यूनिसेलुलर हेयर होते हैं। ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर के अलावा पाए जाते हैं ट्राइकोम्स। जैसे रूट हेयर रूट पे पाए जाते हैं, ट्राइकोम पाए जाते हैं तने पे। तो स्टेम की जो एपिडर्मिस में पाए जाने वाले हेयर्स हैं वो ट्राइकोम कहलाते हैं। ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें एपिडर्मिस में जो एपिडर्मल आउटग्रोथ पाई जाती है वो है स्टोमेटा और हेयर्स। हेयर्स रूट में रूट हेयर होते हैं और स्टेम में ट्राइकोम्स पाए जाते हैं। ये हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा टिश्यू सिस्टम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसके के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ क्या होती हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक समान होता है और ओरिजिन भी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो कि एक्टिवली डिवाइड होता है, और परमानेंट टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू फिर सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशल टाइप्स के होते हैं। सिंपल टिश्यू में सभी सेल्स एक प्रकार की होती हैं। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग सेल्स मिलकर एक समूह बनाती हैं और वो एक ही कार्य करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है। फिर ये सब टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। इस टिश्यू सिस्टम को तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अभी हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास में।